आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। तो आइए देखते हैं 1 से 50 तक के वर्ग मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको वर्ग और घन अगर 40-50 तक याद होते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है मैथ में। जब चीजें आपके लिए आसान हो जाती है मैथ में तो आप स्कोर अच्छा कर पाते हैं। जैसे अगर आपको निकालना हुआ कि 13 का वर्ग कितना होता है तो आपको पता अगर होगा 169 होता है तो आप चीजों को जल्दी कर पाओगे। और अगर आपको घन 20 तक याद है, अगर वर्ग आपको 25-30 तक ही याद है तो आप मैथ में बेहतर स्कोर कर पाते हो क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। जल्दी चीजों को जैसे आप गुणा करोगे 26-26 तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि 16-16 ही 256 होता है तो खटाक से हो जाता है। तो कम चीजों में दे समय बच जाता है आपके लिए मैथ के लिए और आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो इसलिए आपको वर्ग को जानना अति इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वर्ग को जानोगे तो बेहतर कर पाओगे पेपर में, जल्दी चीजें हो पाएंगी। वर्ग और घन आपको 100% पेपर में एक कदम आगे रखते हैं औरों से। तो अगर आपको एक कदम औरों से अगर आगे रहना है तो आपको घन और वर्ग कम से कम घन 20 तक और अगर वर्ग की बात करें तो 30 तक तो मिनिमम आने चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 50 तक लिख दिया है, जिससे आपको अगर इसका 50% भी अगर आपको तैयार रहेगा तो आप एक कदम आगे रहोगे औरों से। तो आइए देखते हैं बच्चों, मैथ में 1 से 100 तक के वर्ग हैं, लेकिन आपके लिए मैंने आज 50 तक किए हैं। तो देखिए पहला क्या है, एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। क्योंकि एक को हम चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो एक ही आंसर आपके लिए आएगा। उसके बाद में देखिए दो को अगर हम गुणा करेंगे 2 बार तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में 3 को अगर हम करेंगे तो 9 आएगा। 4 को करेंगे 2 बार तो 16 आएगा। 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का करेंगे तो 25 आएगा। 6 का करेंगे तो 36 आएगा। 7 का करेंगे तो 49 आएगा। अगर हम 8 का करेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 81 और 10 का करेंगे तो 100 आएगा। 10 गुणे 10 बराबर 100। तो इस तरीके से आपके वर्ग होते हैं। ऐसे जब आपको चीजें याद होती हैं तो आपके लिए आसान हो जाती हैं चीजें पेपर में करने के लिए। फिर आप क्या आ जाते हैं 11। जब 11 आएगा तो 11 गुणे 11 बराबर 121। 12 बार 144 ऐसे वर्ग होता है। 13 का 169, 14 का 196, 25 का 225। जब इस तरीके से आपको वर्ग याद रहते हैं तो आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। जब इस तरीके से आपको लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे 21 का 441, जब इस तरीके से आपको चीजें रटी हुई रहती है आपके फॉर्मेट में तो चीजों को याद करने का बड़ा गजब आनंद आता है। जब आपके वो चीजें लबों पे रहती है तो उसका मजा और रहता है। जैसे 22 का 484, इस तरीके से जब आपको चीजें याद होती हैं मजा आ जाता है। तो इस तरीके से जब आपको चीजें याद रहेंगी तो बहुत ही मजा आएगा। तो 21 का क्या होता है, 21 का होता है 441। 22 का क्या होता है 484। 23 का क्या होता है 529। क्या होता है 529। और 24 का क्या होता है 576। उसके बाद में 25 का तो सब लोगों को पता है कि 625 हो जाता है। 25 संयम 625। कम से कम इतनी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, मिनिमम 25 तक। कितनी, 25 तक तो आपके 5 सेकंड में चीजें याद होनी चाहिए। वैसे ही आपको याद होनी चाहिए जैसे मैंने याद की रखी थी। अब आपको 25 से और 50 के बीच में चीजों को याद करना है। कितना, 25 से 50 के बीच में याद करना है। क्योंकि 25 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 25 तक तो आपको याद होने आवश्यक होते हैं वर्ग। क्योंकि बहुत सारे जो मैथ के टॉपिक है उसमें ये काम आता है, खटाखट आपको चीजें याद रहेंगी तो आप बेहतर कर पाओगे पेपर में। तो इसलिए आपको ये चीजें तो याद होनी चाहिए। तो 25 तक आपको याद हो गई मेरे तरीके से, एकदम ओरल तरीके से। कोई भी पूछेगा 16 का तो 256, 17 का 289, 18 का 324, उसके बाद में 19 का 361, 20 का 421 का 441, ऐसे चीजें। और उसके बाद में 22 का 484। ऐसे जब आपको याद होगा 25 तक तो बड़ा आनंद आएगा। उसके बाद में आपको 25 से लेके 50 तक तैयार करना रहेगा। आ जाते हैं, देखते हैं 26 का क्या होता है तो 676 होता है। क्या होता है
676 होता है 26 का वर्ग, 26 गुणे 26 बराबर क्या होता है 676। उसके बाद में देखिए 27 का क्या होता है 729। यहाँ भी है 27, यहाँ भी है 7 लास्ट में, यहाँ भी है 7, तो स्टार्ट किससे हो जाएगा 7 से, तो 729 हो जाता है। 28 का क्या हो जाता है 784, क्या हो जाता है 784, और 29 का 841, और 30 का 900। प्यारे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद हो। जब आप 30 तक वर्ग याद कर लोगे तो आपके लिए मैथ का हर बच्चों से आप एक कदम आगे रहोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 17 आ गया तो फिर उसको 17 गुणे 17, फिर 17 17 ऐसे करके गुणा करके निकालोगे तो बहुत टाइम आपका लॉस हो जाता है। अगर 16 का आ गया तो 16 गुणे 16, फिर पहाड़ा पढ़ोगे छक्का 36, ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है। आपको खट से पता होना चाहिए कि 16 16 256 होता है, 17 17 289 होता है। जब इस तरीके से आपके माइंड में चीजें घूमेगी तब आप आगे से एक कदम आगे रहोगे मैथ के टॉपिक में। तो इसलिए अगर आपको आगे रहना है तो आपके लिए वर्ग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 100% और से आगे रखता है। अब आ जाते हैं, देखते हैं दोस्तों 30 तक आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं 31 से। देखिए 30 तक तो आपको ओरल याद होने चाहिए, कभी भी 30 से कम तो नहीं याद होने चाहिए आपको वर्ग। उसके बाद और 30 से 20 तक ऐसा वर्ग होता है कि आप कंफ्यूजन में होते हैं, आप चीजें भूल जाते हैं। तो इसलिए ये दो जो 30 और 50 तक है इसको मैं आपको पढ़ा देता हूं। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, 2-4 बार में आप लिख के आप दीवार पर चिपका दीजिएगा। 50 तक वर्ग आपको 2-4 दिन में आपके लबों पे रखा हुआ मिलेगा। तो देखिए क्या है 31 का क्या है तो 961 है 31 का वर्ग, मतलब 31 गुणे 31 बराबर 961 होता है। 32 गुणे 32 बराबर 1024 होता है। 33 गुणे 33 बराबर 1089 होता है। उसके बाद देखिए 34 का वर्ग क्या होता है 1156 होता है दोस्तों। 35 का क्या होता है तो 1225 होता है। उसके बाद में 36 का 1236, 13 का नहीं 34 के बाद 35 का 1235, 36 का 1296, 37 का 1369, और 38 का 1244 होता है। 39 का 1521 होता है, और 40 का 1600 होता है। तो ये आपके 10 वर्ग और हो गए। मैं आपको ये 30 से 40 तक एक बार और रिवाइज करा देता हूं। देखिए 31 का वर्ग कितना होता है 961 होता है। उसके बाद में 32 आ जाता है तो 32 का वर्ग कितना होता है 1024 होता है। कितना होता है 1024 होता है। 33 का वर्ग कितना होता है तो 1089 होता है। उसके बाद में देखिए 34 का वर्ग कितना होता है तो 1156 होता है। 35 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 1225 होता है 35 का वर्ग। 36 का कितना होता है तो 1296 होता है 36 का। 37 का कितना होता है 1369 होता है। उसके बाद में देखिए 38 का कितना होता है 1244 होता है। उसके बाद में देखिए 39 का कितना होता है तो 1521 होता है, और 40 का कितना होता है 1600। तो ये आपके हो गए 10 वर्ग, और 40 तक हम आपके लिए पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं 41 से 50 तक के वर्ग को, और कंप्लीट हो जाएगा हमारा 50 तक का वर्ग। देखिए 41 से जब हम वर्ग को देखते हैं तो 41 का वर्ग क्या होता है 1681 होता है 41 का वर्ग। 42 का क्या होता है 1764 होता है 42 का वर्ग। उसके बाद में देखिए 43 का क्या होता है 1849 होता है 43 का वर्ग। उसके बाद में देखिए 44 का क्या होता है तो 1996 क्या होता है 44 का वर्ग होता है। उसके बाद में देखिए 45 किसका होता है तो 20 और 25 क्या हो गए 2025 हो गए 45 का वर्ग। 46 का क्या होता है दोस्तों 21 16 होता है 46 का वर्ग। 47 का क्या होता है 2209 होता है 47 का, और 48 का क्या होता है तो 2304 होता है। 49 का क्या होता है 2401, और 25 का 50 का क्या होता है 50 2500, क्योंकि 50 25 तो 50 गुणे 50 बराबर 2500। तो ये आपके वर्ग रहे। आपको निश्चित इससे सफलता मिलेगी, आपको याद रहेंगे तो आप आगे रहोगे मैथ में, आसानी से कर पाओगे मैथ की चीजों को। आपके लिए बहुत सारी चीजें जब भी वर्ग आएगा आपको करना नहीं पड़ेगा, कोई चीज लिखना नहीं पड़ेगा कि आपको लिखना है 12 गुणे 12, फिर आपको गुणा करना है,
या फिर 18 गुणे 18 लिखकर गुणा करना है, या फिर 19 गुणे 19 लिखकर गुणा करना है। जब आपको पता होगा कि 19 का वर्ग 361 होता है तो कितना आसान लगेगा। लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा करके निकालने की जरूरत नहीं है, खट से आपने बता दिया कि 19 का होता है 361, 22 का होता है 484। जब इस तरीके से चीजें आपको याद रहेंगी तो निश्चित आपको मदद मिलेगी क्लास से। और वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये, क्योंकि देखिए वर्ग आप बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, तो 50 तक का हो गए। अगर आगे आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं 50 से 100 तक करा दूंगा, वरना मुझे लगता है इतना आपके लिए पर्याप्त है। अगर इतनी चीजें आपको याद रहेंगी, खासकर 30 तक अगर आप लोग ने भी तैयार कर लिया, तो आप वर्ग में आपके पास ऐसी चीजें रहेंगी जो जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। तो इसलिए आपको कम से कम 30 तक तो वर्ग याद ही रखना है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा है वर्ग है 30 तक जो आपको वैसे भी नॉर्मल बच्चों को याद होना चाहिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको 30 तक केवल वर्ग आपको फिर से पढ़ा देता हूं, जिससे आपकी चीजें जो दोबारा यही याद हो जाए। तो एक का वर्ग हमेशा एक होता है, 2 का 4, उसके बाद में 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225। उसके बाद 16 का 256, 13 का 14 का 289, उसके बाद में 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया 256, 17 289, 18 आ जाता है, 18 आ जाता है तो 324, 19 361 और 20 400। उसके बाद में 20 तक आपके ये हो गए। इसके बाद में 21 जब आएंगे तो 441 आएगा, 22 अगर आएंगे तो 484 आएगा, 23 आएंगे तो 529 आएगा, और 24 आएंगे तो 576 आएगा, और 25 आएंगे तो 625 आएगा, 26 आएंगे तो 676 आएगा, 27 आएंगे तो 729 आएगा, 28 आएंगे तो 784 आएगा, और 29 841 और 30 900। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक चीजें, और 50 तक याद हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो ये रही आज की क्लास आपके लिए दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको शानदार मिलती रहे। एक बात आपसे कहूंगा जरूर कि अगर ये चीज अगर आपने लिख कर, अगर आप जहां भी सोते हैं, अगर आप सामने दीवार पर चिपका देते हैं आसपास, जिससे ये चीजें आपको प्रतिदिन दिखती रहेंगी, तो कभी भी चीजें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी उठोगे, लेटोगे, सोओगे, चीजों को देखते रहोगे, आराम से बिना याद की चीजें याद हो जाएंगी, और अनलिमिटेड टाइम तक याद हो जाएंगी, कभी ना भूलने तक याद हो जाएंगी। तो ऐसी चीजें जब आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना होता है, लिखकर आप दीवार पर चिपका देंगे और आसानी से चीजें आपको याद रहेंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाए। स्क्रीनशॉट आपके लिए रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी ये चीजें याद करने में और पढ़ने में। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि आपको क्लास मेरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या बुरी, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, एक नए ऊर्जा के साथ में। तब तक आप लोग ये चीजें जरूर याद कर लेना। फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।